हाँ, मैं तुम्हें फ्रेश होकर फ़ोन करती हूँ। दिया, सब ठीक तो है तुम इस वक्त? बैठो। तुम्हें कुछ ठीक नहीं लग रहा ना डॉक्टर? मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। हाँ हाँ ठीक है, तुम ऐसा करो, अपॉइंटमेंट ले लो। 2-3 सेशंस तुम्हारे साथ करेंगे और बाकी बातें भी ऑफिस में कर लेंगे। फिर तुम मुझे हमेशा की तरह नींद की गोलियां दे दोगी? दिया, मैं तुम्हें नींद की गोलियां थोड़ी देती हूँ, मैं तुम्हें सुकून के लिए गोलियां देती हूँ। तो फिर मुझे सुकून क्यों नहीं मिलता? शायद इसलिए कि तुम मुझसे ज्यादा उसकी फेथफुल हो। किसकी? आलियाना अशर की। जैसे वो मेरी पेशेंट है, इसी तरह तुम मेरी पेशेंट हो। झूठ। अशर तुम्हारा पेशेंट था और आलियाना तुम्हारी दोस्त थी। तुम्ही ने उसको सब बताया ना हमारे बारे में? जब उसने मुझसे पूछा तब मैंने उसे बताया। झूठ। झूठी हो तुम, पक्की झूठी। तुम्ही ने उसको मेरे खिलाफ भड़काया है और अब तुम पुलिस को सब कुछ बता दोगी। अगर मुझे बताना होता तो मैं पहले ही बता चुकी होती दिया। मैंने चीकू जवेरी का खून कर दिया। क्या? और अब मैं आलियाना को मारने जा रही हूँ। क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं बकवास नहीं कर रही। ये देखो, इसी पिस्टल से मैंने चीकू का खून किया है और अब मुझे तुम्हें भी मारना पड़ेगा क्योंकि तुम मेरे बारे में ज़रूरत से ज़्यादा ही जानती हो। और आली के मरने के बाद तुम जाके पुलिस को सब कुछ बता दोगी और मैं ये रिस्क नहीं ले सकती। दिया प्लीज लिसन, लिसन दिया, दिया प्लीज लिसन टू मी। मैं तुम्हारी बात ज़रूर सुनती लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है। मैं तुम्हें समझाने के लिए आया हूं। मैंने जो कुछ समझना था मैंने समझ लिया है। ओके, जस्ट लीव। तुम मुझ पे भरोसा नहीं कर सकती हो, पुलिस वालों पे तो कर सकती हो। तो मुझे पुलिस पे भरोसा करने को कह रहे हो? जिसने जो समझना है समझ ले, मैं किसी से नहीं मिलूंगी। मेरे लिए इंपॉर्टेंट है आली कि तुम क्या समझ रही हो। तुम्हें सच्चाई मालूम होनी चाहिए। मुझे सब कुछ मालूम है। ओके, मजीद और सच्चाई बर्दाश्त करने की हिम्मत मेरे में नहीं है। मुझे बात समझ में नहीं आ रही, जब पुलिस को मुझ पे एतबार है तो तुम्हें क्यों नहीं आ रहा? शायद इसलिए क्योंकि मैंने पुलिस की तरह रिश्वत नहीं ली हुई तुमसे। जस्ट लीव संध्यार प्लीज। क्या तुम्हें सचमुच ऐसा लगता है आली कि मैंने अशर का खून किया? मुझे नहीं पता। सच और झूठ को पहचानने की सलाहियत में खो बैठी हूँ। सिर्फ एक बार मुझ पे एतबार करके देखो, सिर्फ एक बार। You're wasting my time, Sandhya. Please leave. चीकू मेरा इंतजार करने, मैंने रिहर्सल पे पहुंचना है। प्लीज। तुमने फिर से काम करना शुरू कर। कोशिश कर रही हूँ मैं संध्या, एक नॉर्मल जिंदगी गुजारने की मैं कोशिश कर रही हूँ। मेरे लिए मुश्किल मत करो। I'm happy for you, आली। तुम्हारी और मेरी जिंदगी अलग नहीं है, एक ही रास्ता है।
एक ही मंजिल है। शायद तुम्हें अभी ये बात समझ में नहीं आ रही, लेकिन वक्त प्रूफ करेगा कि वी आर मेड फॉर ईच अदर। चाहे तुम मानो या ना मानो, हमें एक होने से कोई नहीं रोक सकता। तुम भी नहीं। मेरे ख्याल है कि मैं डॉक्टर सुंबल को क्लिनिक पे कॉल करती हूँ। कोई फायदा नहीं उसे क्लिनिक में कॉल करने का। अभी 8 बज रहे हैं और क्लिनिक पे कोई नहीं होगा। लेट्स गो टू अ हाउस। सर आई रियली होप हम उनको कन्विंस कर पाए। वेल, कन्विंस तो हमें उन्हें करना ही पड़ेगा, क्योंकि आलियाना को मिलने के लिए डॉक्टर सुंबल हमारी आखिरी उम्मीद है। सही कह रहे हैं। Call the police. आलियाना को फोन करो पहले। फोन नहीं उठा रही। असफंदिया प्लीज। हेलो हेलो असफंदियार जी। पुलिस स्टेशन घुमाओ। हेलो असफंदियार, आलियाना कहाँ है? चीकू के घर जा रही थी। क्यों? मेरे ख्याल में उसकी जान को खतरा है। हुआ क्या है? डॉक्टर सुंबल का मर्डर। आ रहे हैं। लेट्स गो टू चीकू's हाउस। सब हमें फौरन बुला रहे हैं पुलिस स्टेशन। आई डोंट गिव अ डैम। हम चीकू के जा रहे हैं, समझी तुम? चलो। समझ नहीं आ रही कि सब कुछ हो कैसे गया। शायद चीकू हमें कुछ बता सके। चेक करो, टीम पहुंच गई है डॉक्टर सुंबल के यहाँ। दिया परवाना। उठ गई तुम? क्या कर रही हो तुम? चीकू के शूट के लिए तैयार हो रही हूँ। तुम पीली क्यों पड़ गई हो?
हाँ बैठो। हाँ अब ठीक है। स्टॉप इट दिया। अशर मुझसे मोहब्बत करता था। हम दोनों ने मिलकर वो हद ढूंढी थी। वो तुम्हें तलाक देने वाला था, लेकिन उस सुंबुल की बच्ची ने आके सारा काम खराब कर दिया। तुम्हें पता है अशर के मरने से पहले वो क्या कर रहा था? हम लोग वाइन पी रहे थे और रोमांस कर रहे थे। तुम जहां भी जाओगे मैं तुम्हारे पीछे आऊंगी। इतना प्यार करती हो मुझसे? तुम नहीं करते ना, इसलिए हैरत हो रही। तुम जानती हो कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। नहीं, मैं नहीं जानती। तुमने कभी बताया ही नहीं मुझे। अभी बता दो। नहीं, आज नहीं। आज मैं तुमसे वादा लेने आई। क्या? यही कि तुम उसे सब बता दोगे। क्या? हमारे बारे में? और क्या? पागल होगी। क्यों? इतनी रोमांटिक जगह पे उसे लाकर ये बताओ कि मेरा तुम्हारे साथ अफेयर है। जब मेरी पसंद की हुई हट पे उसे लाकर उसके साथ हनीमून मना सकती हूँ, तो उसे ये नहीं बता सकते कि हमारा अफेयर है? नहीं बता सकता। सब कुछ खत्म हो जाएगा। क्या खत्म हो जाएगा? यही सब कुछ जो मैं उसके पैसे पे ऐशी कर रहा हूँ, तुम्हारे साथ बाहर के टूर्स लगाता हूँ और तुम्हारे लिए इतने एक्सपेंसिव ड्रेसेस खरीद के लाता हूँ, ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। मुझे ये सब चाहिए ही नहीं। मेरे पास इससे ज्यादा पैसे हैं। मेरे पास नहीं है। मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता। I have to stick with you. तुम कहना क्या चाहते हो? क्या तुम कभी भी उसे हमारे बारे में नहीं बताओगे? शायद। मैं जानू इससे फर्क क्या पड़ता है? मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुमसे प्यार करता हूं। I enjoy your company. और मुझसे शादी नहीं कर सकते। शादी सब पेटी चीजें होती हैं। असल चीज होती है अंडरस्टैंडिंग, क्वालिटी टाइम, जो सिर्फ मुझे तुमसे मिलता है। और मुझे क्या मिलता है? क्या मतलब? That bitch gets the cake और मैं उसके छोड़े हुए क्रम्स खाऊं। बेस्ट सीरियल्स वो ले जाए और मैं उसके छोड़े हुए रिजेक्टेड सेकंड क्लास सीरियल्स की हीरोइन बन जाऊं। मैं कोई ड्रामा नहीं हूं, अशर हूं। यही तो मैं कह रही हूं, तुम ड्रामा नहीं, अशर हो। और तुम्हें मेरा होना चाहिए, मुकम्मल, सिर्फ मेरा। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। आई एम सॉरी।
You know what? You should be sorry. क्योंकि अगर ऐसा नहीं हो सकता तो तुम भी नहीं हो सकती. I think you have to go now. दिया, अभी आली आने वाली है, तुम ऐसा करो कि यहाँ से ये कहाँ से है? तुम्हारी है. सीट के नीचे रखते हो ना तुम. मैंने निकाल ली. हाँ, ऐसे रख दो. अभी तुम जाओ, बाद में बात करेंगे. नहीं, अभी बात करेंगे. शादी करोगे ना मुझसे? अच्छा बाबा, कर लूंगा, रखो तो सही. नहीं, मुझे यकीन नहीं आ रहा. मैं यहीं रुकूंगी और तुम उसे मेरे सामने ही सब बताओगे. हाँ, तो दिया, मैं उससे अभी बात नहीं कर सकता. मेरी बात समझने की कोशिश करो. अभी तुम चली जाओ प्लीज. मैं यहाँ से कहीं नहीं जा रही. मैं यहीं रहूंगी. स्टॉप टॉकिंग नॉनसेंस. नॉनसेंस लग रही है तुम्हें मेरी बातें? मैं तुम्हारी झूठी बातों में नहीं आने वाली. Not anymore, Asher. You will have to talk to her. Are you out of your senses? क्या कर रही हो? तुम्हारा दिमाग तो सही है. हटाओ इसको यहाँ से. कत्ल कर रही हूँ तुम्हारा. समझ आई तुम्हें मेरी बात? दिया, ऐसे रखो प्लीज. तुम क्या समझती हो? मैं उन सारी 2 कौड़ी की लड़कियों की तरह हूँ जिन्हें तुम टिश्यू पेपर की तरह यूज करते हो और फेंक देते हो. ये मैं हूं, दिया परवाना. मुझे यूज करने की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है लोगों को, जो अब तुम चुकाओ. ये चल जाएगी. से हटाओ यहाँ से. चलो मेरे साथ. चलो चलो. ये पागल होगी तुम. चल मैं देखो. ओके, आई विल गेट मैरिड टू यू. इसको हटाओ. मैं तुमसे शादी कर लूंगा. हटाओ. डैम इट. गुड बाय आशा. प्लीज नो. It took me 1 hour to reach that stupid hut. पर I made it. फिर मैंने तुम्हारे हट पे जाके ग्लास धोए. और तुम्हारे हट को शीशे की तरह चमका दिया और तुम्हारा इंतजार करती रही.
तुम्हें पता है, मैं तुम्हारा पूरी रात वहां इंतजार करती रही। अगर तुम आ जाती तो ना चीकू मरता और ना सुंबुल, सिर्फ तुम मरती। तुमने चीकू और सुंबल को मार दिया बेटा। What else do you expect from me? हाँ? मैं उन धोखेबाजों को सीने से लगाए फिरती? हाँ? उन तीनों ने मुझे धोखा दिया और अब मैं तुम्हें धोखा देने जा रही हूँ। तुम्हारा ये घर, ये ज्वेलरी, ये कपड़े, ये सब मेरे होंगे। तुम्हारी सीरियल्स भी मेरी होंगी और तुम्हारे अवार्ड्स भी मेरे होंगे। And the award goes to Miss Diya Parwana. Thank you so much. Thank you. हमेशा की तरह ये प्रोजेक्ट भी मेरे लिए बहुत स्पेशल है, क्योंकि मैं सिर्फ वो काम लेती हूँ जिनसे मैं रिलेट करती हूँ और जिन पे मैं बिलीव करती हूँ। आलियाना, लेट्स गो, लेट्स गो। कैसा लग रहा है ड्रेस? अच्छा लगेगा ना मुझ पे? पहन के दिखाऊं? अब लेकिन तुम बैठे बैठे बोर हो जाओगी और मैं तुम्हें बोर नहीं होने दूंगी। Goodbye, Adiana. शोबिस का सबसे हॉट और स्कैंडलस केस आज इख्तिताम पे पहुंचा। इस केस ने जहां मुल्क के बड़े बड़े अफसरान को अपनी लपेट में लिया, वहां नामवर बिजनेसमैन असफंद यार हक को बाइज्जत बरी कर दिया गया। आबिद अलवी मुस्तफ़ी हो गए हैं और अब इनके खिलाफ कई केसेस की फाइल खुलने का इम्कान। आईजी आबिद अलवी के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन बहुत जल्दी शुरू हो जाएंगी। जो भी केसेस पिछले सालों में फाइल किए गए हैं उन पे तहकीकात होगी। हम माफ़ी चाहते हैं कि इस केस की इन्वेस्टिगेशन के दौरान मिस्टर असफंद यार को प्राइम सस्पेक्ट बनाया गया, जबकि उन्होंने हमारी बहुत मदद की।
और मिस आलियाना को दिया परवाने की गोलियों से भी बचाया। माई पर्सनल थैंक यू टू मिस्टर असफंदियार एंड ऑल्सो फ्रॉम आवर डिपार्टमेंट। अगर आप लोगों के पास कोई 3 इंटेलिजेंट सवाल पूछने के लिए हैं तो पूछ लीजिए। क्या आप बता सकते हैं कि असफंदियार और आलियाना के बीच में क्या रिश्ता था? डू थिंक आई केयर? ये कोई सवाल है पूछने का? असफंदियार की इस केस में क्या इन्वॉल्वमेंट थी? प्लीज, मैंने कहा था कोई इंटेलिजेंट सवाल पूछिए। कोई और? क्या असफंदियार अशर जावेद के कत्ल के इल्जाम से मुकम्मल तौर पर बरी हो चुके हैं? मैंने इंटेलिजेंट सवाल पूछने को कहा था, स्टूपिड सवाल नहीं। थैंक यू, दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस इज ओवर। हाय। दरवाजा खोलने से पहले चेक तो कर लो कि कौन आया। मैं जानती थी आप ही होंगे। वो कैसे? मेरा मोबाइल आपके पास है। अंदर आएंगे? नहीं। थैंक्स। मायूस हो गई? मायूस? मैं? अच्छा ये बताओ कि तुम हमेशा ऐसे ही कपड़े पहनती हो? घर पे? और बाल भी ऐसे ही खुले रहते हैं? ऑफ ड्यूटी से। उस दिन मैंने तुम्हें डिनर पे इनवाइट किया था, तुमने मना कर दिया, क्यों? आपके सवाल का ताल्लुक मेरे बालों से या मेरे कपड़ों से? दोनों से। मना क्यों किया था? आप पर्सनल सवाल भी पुलिस वालों की तरह क्यों पूछते हैं? क्योंकि तुम मुजरिमों से भी ज्यादा डिफिकल्ट हो सकता है कि आपका सवाल करने का तरीका ही गलत हो। मेरे सवाल करने का तरीका गलत है? आपको आता है सही तरीका? मेरे ख्याल में। अच्छा, तो आप बता दें, अगर किसी लड़की को डिनर पे लेके जाना हो तो कैसे सवाल पूछते हैं? डिपेंड करता है कि लड़की कौन है। What the hell यार, तुम्हें पता तो है कि लड़की तुम हो। सारे रोमांटिक डायलॉग खराब कर दिए। इस तरह से कौन पूछता है? मैं पूछता हूं। चल रही हो डिनर पे मेरे साथ? चलना है। 10 मिनट तैयार हो क्या हो गाड़ी में, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। 10 मिनट? कब से इंतजार था मुझे इस दिन का। रात जब तुम मेरे सामने हो तो मुझे परेशान क्यों कर रही? देखती क्यों नहीं हो मेरी तरफ? डर लगता है कहीं तुम्हें फिर खो ना दूं अपने हाथों से। मैं बहुत कमजोर औरत हूँ संध्या, मुझे खुद पे भी एतबार नहीं। ऐसा कुछ नहीं होगा। और अगर हो गया तो? मैं सारी जिंदगी तुम्हारा इंतजार कर सकता हूँ। आजमाना चाहती हो मुझे? नहीं नहीं, मैं तुम्हें आजमाना नहीं चाहती। और ऐसे ना कहा करो कि तुम सारी जिंदगी मेरा इंतजार कर लोगे। क्यों? अब भी एतबार नहीं है मुझ पे? तुम पे ही तो एतबार है मुझे। बस मुझे जाने ना देना, कभी भी कहीं भी डांट के, सख्ती से, नरमी से मुझे रोक लेना। प्रॉमिस? प्रॉमिस। मैं वादा करता हूं।
तुम्हें अब कहीं भी जाने नहीं दूंगा। नरमी से रोकना पड़ा तो नरमी भी करूंगा। सख्ती करनी पड़ी तो वो भी करूंगा। डांट दूंगा। पर तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। क्या? हमेशा के लिए मेरी बन के रहना पड़ेगा। मैरी मी आली, be my wife. My soulmate. That's the one thing I want. It would make me proud to be your wife, Asfandyar Haq. With all my heart, with all my love. I would be proud. The honor is mine.